हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत जो है कि चैप्टर 8 बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यानी चतुर्भुज चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 यानी वृत्त सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले पूरा वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, अगर मैं एक बात करूं वृत्त की, है ना, ध्यान रखिएगा, ये लेसन 9 है। कौन सा? लेसन 9। क्लियर? अगर मैं बात करूं एक वृत्त की, तो वृत्त क्या होता है। देखिए, यदि एक आप बिंदु लेते हो, ठीक है, और बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर अगर आप एक रेखा खींचते हो, क्या करते हो, वृत्त के चारों ओर समान दूरी पर, देखिए मान लेता हूं कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है ना, वृत्त के केंद्र से, यानी इस केंद्र से, है ना, ये बिंदु से समान दूरी पर चारों ओर अगर आप रेखा खींचते हो ऐसे करके, ठीक है, समान दूरी पर, वो क्या कहलाएगा? तो वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी कि वृत्त क्या होता है, कि किसी बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। अब देखिए, जब आप वृत्त खींचोगे तो ये एक रेखा है। क्या है ये? एक रेखा है। आपको पता है कि एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होती है। कितनी बिंदु होती है? अनंत बिंदु होती है। तो देखिए, अगर ये रेखा है, ठीक है, यानी वृत्त है, ठीक है, और इसके ऊपर कितनी बिंदु हैं? तो अनंत। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाए कि वृत्त को बनाने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत होती है, तो अनंत रेखाओं की जरूरत होती है, या वृत्त के ऊपर अनंत रेखाएं होती हैं। अब देखिए, जो ये बिंदु से लेके वृत्त की बाहरी ये जो रेखा खींचा गया है कुछ दूरी पर, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्लियर? अगर इसी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए पूरा दूसरे साइड तक, है ना, दूसरे साइड तक, तो क्या बन जाएगा? व्यास, है ना। इसी त्रिज्या को अगर दूसरे साइड तक बढ़ा दिया जाए, देखिए मैंने दूसरा पिक्चर बना देता हूँ, अगर इसी त्रिज्या को दूसरे साइड तक बढ़ा दिया जाए, इसे क्या बोलेंगे? तो व्यास। याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, लेकिन अगर यही व्यास, देखिए, जब ये केंद्र से जाएगा, है ना, जब त्रिज्या को आप बढ़ाओगे तो ये केंद्र से ही बढ़ेगा, है ना, तो केंद्र से बढ़ेगा तो इसे क्या बोलेंगे? व्यास, है ना। और ये सबसे बड़ी जीवा है, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ी जीवा, है ना। जीवा क्या होता है कि वृत्त के ना, वृत्त का जो ये दो बिंदु है, मान लीजिए कोई भी दो बिंदु है, दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो जिस रेखा के थ्रू मिलाएंगे उस रेखा को बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे इसको? जीवा। तो यही जीवा आप देखोगे कि वृत्त के केंद्र से भी गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? व्यास। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास होता है। क्लियर? और ये क्या है? जीवा। अब देखिए, वृत्त का केंद्र है, ये क्या है? वृत्त का केंद्र, ठीक है। और अगर वृत्त के केंद्र से इस वृत्त को मिला दूं तो क्या बनेगी? त्रिज्या। पूरी त्रिज्या दूसरे भी बिंदु पे मिल जाए तो क्या बनेगा? व्यास, ठीक है। और दो बिंदुओं को मिला दूं तो क्या बनेगा? जीवा। बस ये केंद्र से नहीं जाना चाहिए। कहाँ से नहीं जाना चाहिए? ये जीवा केंद्र से। जीवा अगर केंद्र से चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? व्यास। चलिए, अब समझते हैं और चीजें। देखिए, अगर एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, अब वृत्त का ये केंद्र है। क्या है ये? केंद्र। और एक मैंने जीवा खींच दिया। क्लियर? तो जीवा का देखिए, जो दो बिंदु है, अगर मैं वृत्त से ऐसे मिला दूं तो क्या ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? देखिए, त्रिज्या है। इधर भी मिला दूं तो क्या बनेगा? ये त्रिज्या बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्या बनेंगे। तो अब देखिए, दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। क्या होंगी? दोनों त्रिज्या बराबर होंगी। क्लियर? तो देखिए, जब दोनों त्रिज्या बराबर होंगे तो क्या दोनों त्रिज्या के बीच का कुछ कोण होगा? ये वाला कुछ ना कुछ तो कोण होगा। अब समझिए, अब इसको मैं हटाता हूं। देखिए दूसरा पिक्चर नेक्स्ट। अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक केंद्र है, ठीक है, और दो त्रिज्या मैंने खींचा, दो त्रिज्या को मिला के मैंने क्या बनाया? एक जीवा बनाया। क्या बनाया? ये क्या है? जीवा। अगर आप देखेंगे ये जीवा है, ठीक है, तो
अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक और वृत्त हो, क्या हो, एक और वृत्त हो, इसमें भी वही चीज़ें बना दिया जाए, है ना, सब कुछ वही, त्रिज्या भी और इसकी वृत्त की त्रिज्या दोनों समान हो, मतलब इसकी त्रिज्याएं क्या हो, आपस में समान हो। अगर ये कोण भी समान हो, दोनों में क्या हो, कोण समान हो, तो ये जीवा भी आपस में समान होंगी। क्यों? कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, या कोण भी क्या होते हैं, बराबर होती है ना। संगत कोण सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी, बट सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन जीवा है, कौन त्रिज्या है, ये सब चीज़ें सीखिए। अब चलिए एक बात बताइए, अब देखिए ये जीवा है ना, अगर मैं वृत्त के केंद्र से, ध्यान सुनिए, वृत्त के केंद्र से अगर 90 डिग्री जीवा पर खींचूं, कितना डिग्री, 90 डिग्री, वृत्त के केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री खींचा गया जो लंब होता है ना, इस जीवा को समद्विभाजित कर देता है। क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित कर देता है। यानी किसी वृत्त के केंद्र से, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या लिखना है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को समद्विभाजित करता है ना। यानी वृत्त का केंद्र जो है ना, इस केंद्र से अगर आप जीवा पर लंब डालते हो तो जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है ना। तो डाला गया लंब वृत्त की जीवा को, है ना, वृत्त की जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना। जीवा को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो लेसन 9 का क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल लेसन हम लोग 9.1 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 9.1 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको अभी मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया है वो सिर्फ पता होना चाहिए, उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।